नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता कि कल से हमने हिंदी अनिवार्य 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की शुरुआत की थी। तो प्यारे साथियों, आज अपना हिंदी अनिवार्य आरव भाग 2 का जो दूसरा और तीसरा अध्याय है, आलोक धनवा और कवि कुंवर नारायण जी का, इन दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आलोक धनवा की अपने सिलेबस के अंदर पतंग कविता दी गई है और कवि कुंवर नारायण जी के अपने सिलेबस के अंदर कविता के बहाने और बात सीधी थी पर कविता दी गई है। इन तीनों कविता के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन देखेंगे और साथियों, आज की इस वीडियो में हम इन दूसरे और तीसरे अध्याय को कंप्लीट है वो कर देंगे। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को साथियों लास्ट तक देखना। 100% साथियों 2026 बोर्ड एग्जाम के अंदर इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ में आपको भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करना है ताकि आप सभी की तैयारी और भी अधिक मजबूत हो। और लास्ट के अंदर आपको बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है साथियों कि आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। स्टार्ट कर लीजिए साथियों। तो आप सभी को बताना होगा साथियों, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा जी का एकमात्र काव्य संग्रह होने वाला है। साथियों, आप सभी को यह भी पता होना चाहिए जो दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह है वो साथियों 1998 में प्रकाशित हुआ था। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा बिंब हो जाएगा। कई बार देखने को मिला हुआ है और आपको देखने को भी मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों की कविता में चमकीली साइकिल किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सूरज की किरणों। अथवा आप ये भी देखने को मिल सकता है कि उजले मौसम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई बहादो गया, इसके बाद किस ऋतु का आगमन हुआ, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शरद आप सभी को बताना है। अब देखो साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल है वो निःशुल्क दैनिक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाता है। कोई भी आपको पैसा है वो नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री में आप सभी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में अपने टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हो। रोजाना साथियों 8:15 बजे इस टेस्ट का शुरुआत होती है। और देखो यहाँ पर टेस्ट के अंदर है ना आपको भूगोल मिल जाएगा, इतिहास मिल जाएगा, राजनीति विज्ञान मिल जाएगा, हिंदी अनिवार्य मिल जाएगा, हिंदी साहित्य मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट के आपको फ्री में टेस्ट है वो आप सभी दे सकते हो। और आपको मैं क्विज की जो यूजर नेम होता है वो भी आप सभी को प्रोवाइड है वो करवा दूंगा। और देखो जैसे ही टेस्ट समाप्त होता है इसके बाद आपको आपके जो कितने अंक प्राप्त हुए वो देखने को मिल जाएंगे, आपकी कितनी रैंक देखने को मिली वो भी देखने को मिल जाएगी, संपूर्ण परिणाम का विश्लेषण देखने को मिल जाएगा। अगर आप सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हो तो आप सभी को जो मैं ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और इसके बाद आप सभी को सबसे पहले साथियों आरबीएसई बोर्ड हो या कोई भी लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ हो वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी आज ही जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, या आप सभी टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो @लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है वो किसे कहा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान में रखना है, पतंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चे हैं वो जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं। ठीक है, तो बच्चे अपने साथ जन्म से ही क्या लाते हैं, कपास लाते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाते हुए पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टार कर लीजिए, देखने को भी आप सभी को मिल सकता है। तो आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर उपमा अलंकार करना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा।
अब देखो आप सभी को उपमा अलंकार की परिभाषा भी ध्यान में होनी चाहिए। क्या हो जाएगी, जब किसी वस्तु की तुलना है ना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तब क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ये साथियों वस्तु से भी हो सकती है, व्यक्ति से भी हो सकती है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि छतों के खतरनाक किनारों से गिरने के बाद बचने पर बच्चे कैसे हो जाते हैं। तो आप सभी को बताना है, और भी निडर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए कि आलोक धनवा का जन्म है वो कब और कहाँ पर हुआ था। 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर जीवन परिचय भी देखने को मिला था कवि आलोक धनवा जी का। तो ध्यान में रख लेना, क्या पता एमसीक्यूज के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, या आप सभी को पता है 4 मार्क्स का जीवन परिचय तो देखने को मिलता ही है, तो उसके अंदर भी आप सभी को करना हो सकता है। तो आप सभी को बताना है 1948 मुंगेर बिहार में कवि आलोक धनवा जी का जन्म होता है। अब आप सभी को ये भी ध्यान में रखना साथियों, इनकी परिचित रचना है वो कौन कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जनता का आदमी हो जाएगा, भागी हुई लड़कियां हो जाएगी, बुढ़नों की बेटियां, और दुनिया रोज बनती है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, उनके बेचैन पैरों के पास यह पंक्ति बच्चों की किस विशेषता को दर्शाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा 10वां क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी को बताना होगा, उनकी गतिशीलता और ऊर्जा। ठीक है, ये आपको बताना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। 11वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि शरद ऋतु में बच्चों के झुंड को कैसे बुलाती है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे साथियों 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर, तो बिल्कुल यहाँ पर चमकीले इशारों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रख लेना साथियों। पतंग कविता में बांस की सबसे पतली कमानी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर, तो बिल्कुल पतंग के ढालों के लिए। ठीक है, ये आपको बताना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और देखो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जब बच्चे दौड़ते हैं तो छतों को कैसा महसूस कराते हैं, करते नहीं वो कराते हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आकाश को मुलायम बनाने से कवि का क्या आशय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मौसम का साफ और सुहावना हो जाना। ये आप सभी को करना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। 15वां क्वेश्चन देखिए कि गिरने से बचाने के लिए बच्चों को कौन थाम लेता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेंगे आप सभी रोमांचित शरीर का संगीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, आश्चर्य स्पष्ट आपको करना है। स्टार्ट कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो 100% देखने को आप सभी को अब की बार देखने को मिल सकता है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बच्चों का मन और कल्पना आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है, ये आप सभी को यहाँ पर बताना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों कि सर्द आया पुलों को पार करते हुए में कौन सा अलंकार है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सर्द आया पुलों को पार करते हुए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आप सभी को मानवीकरण अलंकार की परिभाषा भी ध्यान में होनी चाहिए। कहाँ पर होता है साथियों मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं को दिखाया जाता है वहाँ पर होता है साथियों मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं को दिखाया जाता है वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। छोटी है और बहुत ही इजी परिभाषा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए साथियों आलोक धनवा की पहली कविता जनता का आदमी कब प्रकाशित हुई, तो ये हो जाएगी साथियों 1972 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगर देखो आप सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी इत्यादि के बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो या तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है, या आप सभी साथी आपके जो कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक भी दिखाई दे रहा होगा WA./me
9079 ब्लू कलर का, वहाँ से आप सभी क्लिक करके सीधे हमारे पास व्हाट्सअप चैट में आ सकते हो और वहाँ पर आप सभी मैसेज भेज सकते हो और वहाँ से आप सभी बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, इंग्लिश कंपलसरी का, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, कोई भी आपसे चार्ज है वो नहीं लिया जाता है। इसके बाद देखिए साथियों 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों के रंध्रों के सहारे उड़ने का क्या अर्थ है। ठीक है, तो क्या करेंगे साथियों 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यंत उत्साह और रोमांच से भर जाना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता में लाल सवेरा की तुलना है वो किससे की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खरगोश की आंखों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों कविता के बहाने, अब देखो अपनी जो कवि कुंवर नारायण जी की कविता है वहाँ से लिया गया है। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को भी आप सभी को मिल सकता है। तो 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन दिनों आप सभी को बताना होगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये साथियों कवि कुंवर नारायण जी की प्रचित रचनाएं भी होने वाली हैं। चक्रव्यूह, इन दिनों कोई दूसरा नहीं अपने सामने, ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए 22वां क्वेश्चन की बात सीधी थी पर कविता में कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। ठीक है, तो 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा की जटिलता और बनावटीपन पर। यह आप सभी को यहाँ पर बताना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। 23वां क्वेश्चन कहता है कि बिना मुरझाए महकने के माने यह बात कौन नहीं जानता। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको फूल है वो करना होगा। इसके बाद देखिए साथियों कवि कुंवर नारायण का प्रसिद्ध प्रबंधन कौन सा काव्य कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मजयी आप सभी को करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों 25वां क्वेश्चन देखिए कि बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन को डबल स्टार कर लीजिए, 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए देखने को भी आप सभी को मिल सकता है। तो बात का प्रभावहीन हो जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि कविता को एक खेल किसके बहाने कहा गया है। तो क्या करेंगे 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों के बहाने आप सभी को बताना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि कुंवर नारायण किस संवेदनता के कवि माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी क्या करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागरिक शहरी संवेदना आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन देखिए कि बात ने शरारती बच्चे की तरह कवि से क्या पूछा था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कहीं ना कहीं 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। ये आप सभी को लिखना होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए कि सब घर एक कर देने के मान्य कौन जानता है। ये क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लीजिए 2026 के लिए, एमसीक्यूज या बड़े वाले क्वेश्चन के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 29वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों बच्चा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए कि कवि ने पेंच को खोलने के बजाय क्या किया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन साथियों मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लिए हैं। क्या पता देखने को आप सभी को मिल सकता है, जब आप बोर्ड एग्जाम दो तब आप सभी देखना इनको। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि उसे और बेतरह कसता चला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखिए कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, लेकिन कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों चिड़िया की उड़ान सीमित है, जबकि कविता की उड़ान क्या है, असीमित है। ये आप सभी को करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन देखिए कि बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, यानी कि किस काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोई दूसरा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी को बताना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों 33वां क्वेश्चन देखिए कि कवि ने अंत में हारकर बात के साथ क्या किया।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुंवर नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 2026 के लिए कवि कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, क्या पता देखने को आप सभी को मिल जाए। तो ये पूछ रहा है कि कवि कुंवर नारायण का जन्म है वो कब होता है? कब होता है साथियों? 1927 में होता है, ऑप्शन नंबर सी। और कहाँ पर होता है? फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है साथियों, देखने को आप सभी को मिल सकता है। कहाँ पर होता है? फैजाबाद उत्तर प्रदेश में होता है, 1927 में होता है। और आप सभी को पता होता है इन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत है वो 1950 में की थी, ये भी देखने को आप सभी को मिल सकता है कि कवि कुंवर नारायण ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत कब की थी? 1950 में की थी। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हो जाएगी साथियों चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, दूसरा कोई नहीं, ठीक है, कोई दूसरा नहीं, इन दोनों, ये आप सभी को ध्यान में रखने हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए, भाषा के चक्र में सीधी बात है वो कैसी हो गई थी? ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेचीदा यानी कि जटिल हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार तमाशबीन लोग कवि के किस काव्य पर शराबी और वाह वाह दे रही थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेज को बेतरह कसने भाषा की जटिलता पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिए, सहूलियत शब्द का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि आसानी या जटिलता, आप सभी को बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन देखिए कि कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने पर फूल कविता में क्यों बिछड़ जाता है? तो ये आप सभी को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को भी आप सभी को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि फूल की परिणति है मुरझाना निश्चित है, ठीक है, जबकि कविता की नहीं है, कविता कभी मुरझाती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कुंवर नारायण को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है वो मिला था? तो ज्ञानपीठ, भारत रत्न, पद्मश्री, नोबेल पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी क्या करेंगे? तो ज्ञानपीठ आपको करना होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। भारत रत्न है वो साथियों भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। जो नोबेल पुरस्कार है वो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होने वाला है। इसके बाद देखिए, जब बात की चूड़ी मर गई तो वह भाषा कैसे घूमने लगी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो देख सकते हो आप सभी कैसी लगी आपकी क्लास, ये आपको बताना है मुझे। और देखो, जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो 90 लिख देता हूँ मैं, 9079615773 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है। और या आप सभी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल फ्री में साथियों हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल की, इन सभी के आपको बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना @लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल। और 8:15 बजे से आपको टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना वहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी को ज्वाइन हो जाना है। तो धन्यवाद, मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।